अब हम लोग सॉल्व करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का 6 सम। ये सम दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए ज़रा यहाँ पे। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड इज़ ₹51,200 विद GST। ठीक है, ये GST के साथ में AC का रेट दिया हुआ है। कितना है? 51,200। अभी हम लोगों ने एक सम देखा था इसके पहले। हम लोगों को अगर टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना होगा तो मैंने एक दूसरा मेथड भी बताया था। अभी और थोड़ा उसमें अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, तो एकदम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज़ 14%। तो मतलब GST कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28% हो जाएगा। ठीक है, CGST 14 है, SGST भी कितना हो जाएगा? 14%। तो टोटल मिला के GST हो जाएगा 28%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ SGST। देखो एकदम सिंपल है ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? फर्स्ट मैं नंबर दूंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में मैं लिख दूंगा यहाँ पे रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 14%। ये हो गया मेरा एक आंसर। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? रेट ऑफ GST ऑन AC। ठीक है, तो ये लिखने का पहले रेट ऑफ GST का रेट किससे बना हुआ रहता है? तो CGST प्लस SGST, तो कितना हो गया वो? 14% प्लस 14% विल मेक 28%। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। अब इसमें हमको दो मेथड से मैं तुमको बता देता हूँ पहले। ठीक है ना, तो अब जो अच्छा लगेगा वो मेथड से तुम इसको सॉल्व करना। तो मैं पहले क्या करूँगा? लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स लिखा मैंने। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 28%। ठीक है, तो GST इज इक्वल टू मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? x इंटू 28/100। अब ये क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कट करूँगा मैं। 2 14, फिर यहाँ पे 50, फिर 2 2 5, फिर ये आया 7। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे को कितना आया? 7x/25 आ गया। ठीक है ना, ये लाया मैंने। उसके बाद में मुझे क्या लिखना है यहाँ पे वो ध्यान दीजिए आप। इनवॉइस अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं? x प्लस 7x/25। ये कितना है? 51,200 इज इक्वल टू x प्लस 7x/25। ये क्या हो जाएगा? 25x प्लस 7x/25। ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 7 हो जाएगा मेरा 32x/25। ठीक है ना, अब उसके बाद में यहाँ पे लिख देना है 51,200, 51,200। उसके बाद में मुझे क्या करना है? 51,200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 32x इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं इसको कट कर देता हूँ डायरेक्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 51,200 इंटू 25। ठीक है ना, मैं इसको डिवाइड नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। आप ये कैलकुलेशन कर लेना कितना आ रहा है इसका आंसर। 40,000 आ रहा है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट पहले से ही करके रखा है इसका। अब ये हुआ एक तरीके से, ये हुआ हमारा मेथड 1, जिसके तहत हम लोगों ने 40,000 रुपीज़ को फाइंड किया। अब एक मैं सिंपल सा मेथड बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत लगता है, मुझे सिंपल लगता है एकदम। तो वो मेथड क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने उस बार थोड़ा अच्छे से मतलब उसको लिखा नहीं था, इस बार थोड़ा अच्छे से लिख के और आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो क्या है वो? हम लोग पहले हेडिंग देंगे क्या? वैल्यू। यहाँ लिखूँगा मैं रेट। फिर ये क्या है? हम लोगों का इनवॉइस वैल्यू है। क्या है ये? इनवॉइस वैल्यू है। फिर हमको क्या फाइंड करना है? टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने टैक्सेबल लिखा।
फिर इनवॉइस वैल्यू हमको सम में कितना दिया है 51,200। टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया है, इसके लिए मैंने ये एक्स लिख लिया है। अब आप अगर आप इसको करोगे तो भी चलेगा, तो आपको ये लाइन लिखना है, फिर उसके बाद में ये कॉपी कर लेना। अब ये कितना है, कितना दिया है हम लोगों को सम में, सॉरी जीएसटी हम लोगों ने सेकंड में फाइंड किया था कितना 28% था, तो ये रेट कितना है 128। क्या बोला था ये हम लोगों को 51,200 विद जीएसटी, तो जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होएगा 128%। तो हम लोगों को इसको 100% पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 128x इंटू एक्स 51,200 इंटू 100, फिर उसके बाद में x इज इक्वल टू 51,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 40 और ये तो मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने 40,000। 128 इंटू 4 विल बिकम 512। तो x इज इक्वल टू मेरे को कितना आ रहा है 40,000। देखो कितना सिंपल है, यहाँ पे कितने सारे स्टेप्स किए, यहाँ पे 2-3 स्टेप्स में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोगों का फोर्थ में क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इनवॉइस अमाउंट माइनस टैक्सेबल वैल्यू। इनवॉइस अमाउंट कितना दिया है, सम में दिया है 51,200 माइनस 40,000, तो टोटल जीएसटी अमाउंट कितना हो गया हमारा 11,200 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्या दिया था हम लोगों को क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। हमको क्या करना है, सीजीएसटी को फाइंड करना है। तो क्या करूँगा मैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, जीएसटी अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। तो 11,200 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 0, तो कितना आ गया ₹5,600। अब अगला सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी के लिए भी सेम ही है 5,600, बट आपको ये शो करके बताना होगा। तो वापिस से लिखो, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 11,200 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 5,600। तो इसी के साथ में ये सम पूरा कंप्लीट है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।